बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, द नेम ऑफ द कंपनी इज कोर मार्केटिंग। स्टेप इनटू द कोर इनका स्लोगन है। कोर स्टैंड्स फॉर कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रीशेपिंग एंटरप्रेन्योरशिप। कंपनी का मिशन, कंपनी का विजन है कि दुनिया का हर बंदा कंपनी इंट्राप्रेन्योर बना दे। मैं आपको कंपनी की वेबसाइट के बारे में बताता चलूँ कि www.coregn.com कंपनी की वेबसाइट है। इसके अलावा .org, .co, .net और .info इनसे भी आप डायरेक्टली कंपनी की साइट तक पहुंच सकते हैं। कुछ कंपनी के बारे में, लास्ट डिकेड से कंपनी जो है वो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में इन्वॉल्व है और वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। 2015 से कंपनी ई कॉमर्स में आई और ऑनलाइन सेलिंग का सिलसिला शुरू किया। कंपनी के प्रोडक्ट्स 3 कैटेगरी में हैं और कंपनी का मिनिमम प्रोडक्ट $60 से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट कैटेगरी प्रोडक्ट्स की वर्चुअल प्रोडक्ट है, जिसके बीच में कंपनी सॉफ्टवेयर, लेक्चर्स, स्पेशल कोर्सेज, मोबाइल एप्लीकेशंस, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह दे रही है। सेकेंड कैटेगरी फिजिकल प्रोडक्ट्स की है, जिसके बीच में कंपनी ज्वेलरी आइटम्स, वॉचेस, ज्वेलरी आइटम्स में आर्टिफिशियल ज्वेलरी, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, वॉचेस में कंपनी जो है लेडीज एंड जेंट्स वॉचेस, देन ग्लासेस, रेडिएशन प्रोटेक्टर, स्पोर्ट्स आइटम, हैंडमेड आइटम वगैरह दे रही है। और थर्ड कैटेगरी सर्विसेज की है, जिसके बीच में कंपनी लाइव सेमिनार बुकिंग जो कि कंपनी खुद कंडक्ट करती है, ट्रिप बुकिंग्स, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की जो ट्रिप बुकिंग्स हैं वो भी आप करवा सकते हैं। देन इंश्योरेंस पॉलिसीज, लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, कॉन्सर्ट बुकिंग जो कि कंपनी खुद कंडक्ट कर रही है, और ऑनलाइन कंसल्टेंसी। बेशक आपको लीगल कंसल्टेंसी चाहिए हो या फिर आपको मेडिकल कंसल्टेंसी चाहिए हो, आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विसेज के आगे आपको स्टेरिक का साइन एक नजर आ रहा होगा, जो कि ये बता रहा है कि आप इन द बिगिनिंग अगर मेंबर नहीं है तो सर्विसेज कंपनी की नहीं परचेज कर सकते। आइदर यू हैव टू गो फॉर वर्चुअल प्रोडक्ट्स और यू हैव टू ऑप्ट फॉर फिजिकल प्रोडक्ट्स। या तो आपको वर्चुअल प्रोडक्ट्स में से कुछ ना कुछ परचेज करना होगा और या फिर आपको फिजिकल प्रोडक्ट में से कुछ ना कुछ परचेज करना होगा, देन यू विल बी द मेंबर ऑफ द कंपनी। देन कोर मार्केटिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, टाइम फ्रीडम देती है और सिक्योरिटी देती है थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ कोटेशंस देख लेते हैं। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर, इनका कहना है कि अगर मुझे जिंदगी में दोबारा चांस मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इसका आगाज करना चाहूंगा। उसके बाद बिल क्लिंटन, जो कि यूनाइटेड स्टेट के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं, वो थैंकफुल हैं उन तमाम कंपनीज का जिन्होंने मिलियन ऑफ पीपल को जॉब अपॉर्चुनिटी दी थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद रॉबर्ट कियोस्की, ये अमेरिकन इन्वेस्टर भी हैं, बुक राइटर भी हैं, इनकी भी कुछ ऐसी ही आरा हैं रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये इतने सारे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, अब सवाल पैदा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो मैं आपको बताता चलूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इज बेसिकली अ रेफरल मार्केटिंग। ये थ्रू रेफरेंसेस चल रही होती है। मार्केटिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। जिस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जब कोई भी कंपनी बनाती है तो उसके लिए कोई ना कोई मार्केटिंग बजट होता है जो कि स्पेसिफाई किया हुआ होता है किसी भी कंपनी ने। और एग्जाम्पल हम क्यू मोबाइल की ले लेते हैं। क्यू मोबाइल 70 to 75% बजट अपना जो है मार्केटिंग पे लगाता है। इट मीन्स कि अगर उनका कोई भी मोबाइल अगर 10,000 रुपीज का वो सेल कर रहे हैं, इट मीन्स कि उसके ऊपर उन्हें कॉस्ट 2000 2500 के बीच में ही आ रही है, प्लस उसी के बीच में उनका प्रॉफिट मार्जिन भी है। और जो एडिशनल जितनी भी जो उसकी प्राइस है वो उसके बेसिकली मार्केटिंग बजट के लिए 75% बजट यूटिलाइज हो रहा है। अब जो सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होती है वो है रेफरल मार्केटिंग। इसकी एग्जांपल दे दें तो एक एग्जांपल इसकी कोट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, इवन अगर किसी शू शॉप पे भी जाते हैं, आपको जूते परचेज करने हैं, तो कई बार इस तरह होता है कि हमें कोई और शूज बड़ा अच्छा लगा होता है पर हम दोस्त या भाई की राय के ऊपर वो वाला शूज छोड़ के और दोस्त ने जो पसंद किया होता है हम वो वाला शूज परचेज कर लेते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ बेसिकली रेफरेंस मार्केटिंग, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर आपको आपका कोई करीबी, आपका दोस्त, आपका भाई अगर सजेस्ट कर रहा है तो वो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहा, वो आपको कुछ अच्छी सजेशन ही दे रहा होगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल, अगर आप मोबाइल परचेज करना चाह रहे हैं, आपको सैमसंग बहुत ज्यादा पसंद आया हुआ है, आप उसके सैमसंग के एड्स भी देख रहे हैं टीवी के ऊपर, आप सैमसंग के ब्रोशर्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, अखबारों में भी आप देखते रहते हैं,
तो आपको सैमसंग अट्रैक्ट कर रहा है, आप अपने भाई के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सैमसंग परचेज़ करना चाहता हूँ। तो होपफुली आपके भाई आपको कहें कि सैमसंग सैमसंग किस वजह से ले रहे हो भाई? आप आईफ़ोन ले लो। आईफ़ोन ज़्यादा अच्छा है, उसके फीचर्स अच्छे हैं, उसके बीच में किसी किस्म के वायरसेस नहीं आते। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आईफ़ोन में नहीं होनी। आईफ़ोन जो है साल के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मॉडल जो है वो लॉन्च करता है। इस वजह से उसकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी डिक्रीज़ नहीं होती, मार्केट वैल्यू भी उसकी बहुत अच्छी है। तो होपफुली 80 टू 90% ये चांसेस होते हैं कि आप अपना डिसीज़न चेंज कर दें और आप आईफ़ोन ले लें। जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग होती है, इसके बीच में एक मैन्युफैक्चरर अगर सपोज़ कोई भी चीज़ 5 दिरहम की प्रोड्यूस कर रहा है, कंज़्यूमर उसी चीज़ को 10 दिरहम का खरीद रहा होता है, इसके बीच में पूरी की पूरी सप्लाई चेन इन्वॉल्व होती है। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, एडवर्टाइज़र, रिटेलर से होते हुए वो चीज़ कंज़्यूमर तक पहुँचती है और सबके अपने-अपने मार्जिन्स होते हैं इसके बीच में। अब एग्ज़ाम्पल आईफ़ोन आपने खरीद लिया, आपके भाई ने जाने-अनजाने में आईफ़ोन की मार्केटिंग की, पर आईफ़ोन कंपनी ने आपके भाई को तो कुछ नहीं दिया ना। अब यही काम नेटवर्क मार्केटिंग के बीच में जिस टाइम पे हो रहा होता है, अब मैन्युफैक्चरर सेम वही चीज़ 5 दिरहम की ही प्रोड्यूस कर रहा है और कंज़्यूमर 10 दिरहम की ही खरीद रहा है। पर ये बीच का जितना भी मार्केटिंग बजट इसका जितना भी होता है और जितनी भी ये जो बीच का मार्जिन होता है, वो सब का सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कंज़्यूमर्स के बीच थ्रू सम प्लान्स। कोई ना कोई प्लानिंग्स होती हैं, कोई प्लान्स होते हैं, कोई ऑफर्स होती हैं कंपनी की, जिसके तहत वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो दिस इज़ द वे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग थ्रू रेफरल मार्केटिंग। आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ बेसिकली अ टीम वर्क। ये एक टीम वर्क होता है। टीम इटसेल्फ स्टैंड्स फॉर टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। एक अकेला एक होता है, एक और एक 11 होते हैं। जिस टाइम पे मिल-जुल के काम किया जाता है उसमें बरकत भी होती है, काम बढ़ता भी है। अब हम बात करते हैं कुछ ट्रेडिशनल बिज़नेस के बारे में। अगर बात की जाए मिलियन डॉलर महीने के कमाने की, चलिए मिलियन की जगह 5-10 लाख रुपए की बात कर लेते हैं, डॉलर की जगह पाउंड की बात कर लेते हैं, कोई भी करेंसी ले लीजिए। अगर हम बात करते हैं 5 से 10 लाख महीने का कमाने की, तो उसके लिए अप्रॉक्सिमेट किसी भी ट्रेडिशनल बिज़नेस में कितनी एक इन्वेस्टमेंट दरकार होती है? और अप्रॉक्सिमेट ना ना करते आपको करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ज़ाहिर है ऐसे काम के लिए। बेशक आप होटल खोलते हैं, आप कोई सुपरमार्केट खोलते हैं, कोई भी ऐसा बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम भी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको चाहिए होगी। अब उसके बाद जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि नेक्स्ट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाए, आप 5-10 लाख रुपए महीना कमाना भी शुरू हो जाएँ। उसके बीच में भी आपको साल एक मेहनत करनी पड़ती है और साल एक के बाद जाके बिज़नेस कम से कम इस फॉर्म में आता है कि आप उससे रेगुलर बेसिस पे इतनी इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो श्योर नहीं होता, फिर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा हो जाएगा। अब इसी तरीके से उस साल के अंदर-अंदर ऐसा भी नहीं होता कि आपकी वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि आपने इन्वेस्ट की हुई है, वो भी वापस आ चुकी हो। उसको भी वापस आने में अप्रॉक्सिमेट 4 से 5 साल लगते हैं। उसके बाद जाके आपका बिज़नेस इस लेवल पे आता है कि आप कह सकते हैं कि हाँ, अब मैं इससे इनकम जनरेट कर रहा हूँ। सेम ऐसी ही अपॉर्च्युनिटी आपको कोर ग्लोबल नेटवर्क देता है। कंपनी आपको कहती है कि आप यही इनकम्स हमारे साथ काम करके जनरेट कर सकते हैं, जो कि आप किसी भी ट्रेडिशनल बिज़नेस के बीच में जनरेट करना चाहते हैं और उसके लिए आपको सिवाय परचेज़िंग के और कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। आप कंपनी से कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर लीजिए जो कि $60 से स्टार्ट हो रहा है एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी आपको एक ऑनलाइन वर्चुअल ऑफ़िस प्रोवाइड कर देती है जिसके बीच में रह के आप काम कर रहे होते हैं और आप इन्हीं इनकम्स लेवल पे पहुँच जाते हैं। कंपनी आपको कहती है कि आप 1 वीक का $10 से $1 मिलियन तक कमा सकते हैं बेस्ड ऑन द वीकली सेल्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जितनी वीक की सेल हो रही है उसके हिसाब से ये फिगर वेरी कर रही होती है। यहाँ पे नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इनकम पोटेंशियल पर ऑफिस इफ लेसर लेग इज अबव 15,300 पॉइंट। अगर आपकी लेसर लेग 15,000 पॉइंट से ऊपर चली जाती है तो आप पे कोई इनकम कैप है जो कि इम्पोज हो जाती है और फिर आप एक हफ्ते का $3,150 से ज्यादा नहीं कमा सकते। अब इस पॉइंट पर आपको इतनी तो समझ आई होगी कि कोई ना कोई ये जो आपका ऑफिस वर्चुअल ऑफिस जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है उसमें कोई लेसर लेग नाम की चीज होती है और उसपे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि जब 15,300 पे पहुंच जाते हैं उसके बाद आप पे इनकम कैप लग जाती है और फिर आप 3,150 से ज्यादा नहीं कमा सकते। उससे पहले आप
कोई भी इनकम कमा सकते हैं। बस यहाँ तक इतना समझना काफ़ी था। आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में इसी चीज़ को अब हम ब्रीफ करके स्टडी करेंगे, देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे समझ आ जाएगी। अब आते हैं ऑप्शंस टू जॉइन कोर ग्लोबल नेटवर्क के। आप किस तरीके से अगर आपको कोर ग्लोबल नेटवर्क को जॉइन करना है तो उसके क्या तरीकेकार हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो ये है कि गेट इंस्टेंट प्रोडक्ट। आप कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम $60। डिलीवरी चार्जेस एडिशनल हैं। जिस टाइम पे आपके घर वो प्रोडक्ट पहुंचती है उस टाइम पे आपको उसकी डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। यू विल बी द पार्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऑनलाइन वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइड कर देगी जिसमें रह के आप काम कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन ये है कि बुक अ फ्यूचर प्रोडक्ट। आप $60 पे कीजिए, कंपनी आपके वो $60 आप ही के सेविंग अकाउंट के बीच में रिजर्व रखती है। आप उसके बाद जो आपका ऑनलाइन वर्चुअल ऑफिस है वो आपको प्रोवाइड कर देती है और आप अपना बिजनेस अपना काम उस ऑफिस में स्टार्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली व्हाट इज दिस सेकंड ऑप्शन व्हाट इज फ्यूचर प्रोडक्ट मैं आपको बताता चलूं। एग्जांपल अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, $60 आप कंपनी के फ्यूचर प्रोडक्ट के तौर पे दे देते हैं, वो आपके सेविंग अकाउंट के बीच में आ जाते हैं। शाम को आराम से घर बैठिए, बैठ के आप वहां से कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट देख लीजिए, जो आपको पसंद आता है आप वो वाला डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। और सपोज अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि $100 का है या फिर $250 का है, $300 का है, आपको वो वाला प्रोडक्ट पसंद है और आपकी इस टाइम पे कैपेसिटी $60 की है, तो डोंट वरी, वो $60 एज इट इज आपके सेविंग अकाउंट के बीच में सेव रहेंगे। जब आपके कमीशन आते हैं, जब आप कंपनी से इनकम जनरेट करते हैं, तो आप ऐसे मिला के कोई बड़ा प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप इंस्टेंटली प्रोडक्ट परचेज करते हैं या फिर आप फ्यूचर प्रोडक्ट बुकिंग करते हैं, दोनों सूरतों में कंपनी आपको ऑनलाइन वर्चुअल ऑफिस आपका प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद ज़ाहिर है कंपनी किसी ना किसी रिवॉर्ड सिस्टम्स पे तो चल रही होगी ना, ज़ाहिर है अगलों को रिवॉर्ड्स देगी तभी आगे कंपनी सर्वाइव करेगी। तो कंपनी इस टाइम पे कोर मार्केटिंग 3 किस्म के रिवॉर्ड प्लान्स हैं जिसके ऊपर काम कर रही है। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट रिवॉर्ड जो कि 15% है। सेकंड इज़ पॉइंट रिवॉर्ड जो कि प्रमोशंस के ऊपर बेस करता है। प्रमोशंस ईयरली बेसिस पे कंपनी की डिफरेंट होती हैं। उसके बाद साइकिल रिवॉर्ड जो कि 60% ऑफ द वीकली सेल्स ऑफ द कोर टीम है। अब वन बाय वन हम इन तीनों रिवॉर्ड प्लान्स को समझेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल से समझना सबसे ज़्यादा ईज़ी होता है, इसलिए हम एग्जांपल जनरेट करते हैं फॉर द डायरेक्ट रिवॉर्ड। एग्जांपल आपने कंपनी को जॉइन किया, आपने $60 से कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया और कंपनी ने आपको एक आपका ऑनलाइन वर्चुअल ऑफिस आपको प्रोवाइड कर दिया। अब आप क्या करते हैं, आपके एक दोस्त हैं जिनका नाम है मिस्टर ए। आप मिस्टर ए को इस कंपनी के बारे में बताते हैं, उन्हें इस कंपनी का बिज़नेस प्लान भी पसंद आता है और उन्हें प्रोडक्ट भी पसंद आते हैं। एग्ज़ाम्पल वो $1000 का प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं। अब ये मिस्टर ए किसके रेफ़रेंस से आए? ये आपके रेफ़रेंस से आए ना? जब ये आपके रेफ़रेंस से आए, तो फॉर श्योर फिर आप डायरेक्ट रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आईफ़ोन ने तो कुछ नहीं दिया था, पर कोर मार्केटिंग तो आपको दे रही है ना। आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड की सूरत में 15% कमिट कर रही है कंपनी। इट मीन्स कि जब ये $1000 का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको 1000 का 15% मिल जाता है। 1000 का 15% कितना होता है? 1000 का 15% $150 होता है, जो कि स्ट्रेट अवे आपके करंट अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद आप इसी तरीके से अपने एक और दोस्त जिनका नाम मिस्टर बी है, आप उन्हें भी इस कंपनी के बारे में बताते हैं। मिस्टर बी को कंपनी का प्रोडक्ट $100 वाला कोई पसंद आता है, सपोज वो $100 का प्रोडक्ट कंपनी से परचेज कर लेते हैं। अब अगेन जैसा कि इन्हें रेफर आपने किया या आपके रेफरेंस से आए, तो अगेन आप 15% कमीशन के लिए एलिजिबल हो गए, तो आपको डायरेक्ट बोनस की सूरत में $15 आप ही के करंट अकाउंट में मिल जाता है। कंपनी हर शख्स को जिस तरीके से आपने जब कंपनी को ज्वाइन किया तो आपको एक वर्चुअल ऑफिस मिला, इसी तरीके से मिस्टर ए और मिस्टर बी को भी कंपनी वर्चुअल ऑफिस प्रोवाइड करती है और हर कोई इसी तरीके से अपने आप को ऑफिस में टॉप पे देख रहा होता है और हर किसी को लेफ्ट और राइट साइड इसी तरीके से मिलती है जिसके ऊपर पोजीशंस होती हैं और कोई भी शख्स किसी भी नए शख्स को अपने उस अकाउंट में इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकता है। मिस्टर ए अपनी अपलाइन को नहीं देख सकते, इसी तरह मिस्टर बी भी अपनी अपलाइन को नहीं देख सकते, पर अपनी डाउन लाइन को टोटली देख रहे होते हैं। जब भी किसी शख्स की लेफ्ट और राइट साइड पे कोई ना कोई कॉमन फिगर्स आती हैं, कोई ना कोई मैचिंग होती है। अब जिस तरीके से लेफ्ट और राइट साइड पे देखिए तो 100 का फिगर कॉमन है ना, कि एक आपके राइट पे 100 की सेल हुई हुई है, आपके लेफ्ट साइड पे 1000 की सेल हुई हुई है, तो इन दोनों साइड पे कॉमन फिगर कौन सा आ गया? 100 का। अब जैसे ही 100 का कॉमन फिगर आया और वीक एंड हुआ, तो आपको साइकिल बोनस की सूरत में भी कंपनी कुछ ना कुछ पे कर रही होती है, व्हिच इज़ डिपेंडिंग ऑन द सेल्स ऑफ द कंपनी। ये चीज़ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, इस टाइम पे हम डायरेक्ट रिवॉर्ड्स को समझ रहे हैं। और इस लेवल पे
अगर आप देखें तो आपके जो लेफ्ट साइड के पॉइंट्स हैं वो हैं 1000 और आपके राइट साइड के पॉइंट्स हैं 100। वो क्यों? क्योंकि आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर सेल्स हो चुकी है 1000 की और आपकी राइट साइड की सेल्स है 100 की। इट मीन्स कि 1 पॉइंट इज इक्वल टू $1। अब जिस तरीके से मिस्टर ए भी आगे लोगों को रेफर कर रहे होंगे और मिस्टर बी भी आगे लोगों को रेफर कर रहे होंगे, तो ओवरऑल आपकी जैसे कि दोनों लोग आपकी डाउनलाइन में हैं, ये आगे रेफरेंस चलते जा रहे हैं, तो जिस तरीके से सेल्स इंक्रीज हो रही होगी तो आपके ओवरऑल लेफ्ट और राइट साइड के पॉइंट्स भी इंक्रीज हो रहे होंगे। अब एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है लेसर लेग और पावर लेग। लेसर लेग उस लेग को कहा जाता है जिसके ऊपर कम पॉइंट्स होते हैं और पावर लेग उस लेग को कहा जाता है जिसके ऊपर ज्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो आपकी लेसर लेग आपकी राइट साइड है और आपकी पावर लेग आपकी लेफ्ट साइड है। अब सेल किसी भी मौके पे किसी भी साइड पे ज्यादा या कम हो सकती है, इस वजह से कभी आपकी लेफ्ट लेसर हो सकती है, कभी राइट लेसर हो सकती है। अगर दोनों लेग्स आपकी इक्वल चल रही हैं तो दोनों ही लेसर लेग और दोनों ही पावर लेग कंसिडर हो रही होंगी। अब जो कंपनी है वो आपकी पावर लेग को नहीं देख रही होती, बल्कि कंपनी के तमाम तर पॉइंट रिवॉर्ड्स आपकी लेसर लेग के हिसाब से आपको अलॉट हो रहे होते हैं। आपकी लेसर लेग के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं उस हिसाब से आपको कुछ ना कुछ उन पॉइंट्स पर रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं एंड दैट रिवॉर्ड्स आर नोन एज पॉइंट रिवॉर्ड। यहाँ तक हम डायरेक्ट रिवॉर्ड को समझ चुके हैं। पॉइंट्स के बारे में हमें नो हाउ हो गया है और हमें लेसर और पावर लेग का पता चल गया है और लेसर लेग के ऊपर पॉइंट रिवॉर्ड्स मिलते हैं, हमने इस बात से भी आगाही हो गई है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम समझेंगे पॉइंट रिवॉर्ड व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन द प्रमोशन। कोर पॉइंट रिवॉर्ड्स 2015 और 2016 का चार्ट सेम है जो कि आपको इस टाइम पे आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। जब भी कोई भी शख्स कंपनी को ज्वाइन करता है, बेशक वो $60 का प्रोडक्ट परचेज करे, 100 का करे, 1000 का, 2000 का, 3000 का, कंपनी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कंपनी के लिए वो शख्स मेंबर ही होता है और कंपनी के प्लान सबके लिए सेम है। बेशक आप 60 का प्रोडक्ट परचेज करें, 1000 का करें, ऐसा नहीं है कि कोई महंगा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसको कंपनी ज्यादा इंसेंटिव दे रही होगी। इंसेंटिव सबके लिए एक ही है, कंपनी सबको एक आंख ही देखती है। जिस टाइम पे कोई भी शख्स ज्वाइन करता है तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर वो होता है मेंबर ऑफ द कंपनी और जिस टाइम पे वो मेंबर होता है और उसकी जो लेसर लेग है, ज़ाहिर है जब भी कोई जॉइन करेगा तो लेसर और पावर दोनों खाली ही होती हैं। उसके बाद जब वर्किंग स्टार्ट होती है तो आपके पॉइंट्स इंक्रीज होना शुरू होते हैं और आपकी लेसर लेग पे जब पॉइंट्स बढ़ते-बढ़ते 3000 हो जाते हैं, तो कंपनी आपको बना देती है टीम डेवलपर। टीम डेवलपर के लिए कंपनी की मिनिमम क्वालिफिकेशन की शर्त ये है कि आपकी $60 की परचेज़ होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब आप मेंबर बने थे तो आपने $60 का प्रोडक्ट परचेज़ किया था ना? इस वजह से आपको अगेन परचेजिंग नहीं करनी पड़ती। आप स्ट्रेट अवे टीम डेवलपर बन जाते हैं और आप जैसे ही टीम डेवलपर बनते हैं, कंपनी आपको कैश रिवॉर्ड की सूरत में पे करती है $150 आपके करंट अकाउंट में। उसके बाद जिस टाइम पे आपके लेसर लेग के पॉइंट्स बढ़ते-बढ़ते 3000 से बढ़ के 15,300 हो जाते हैं, तो उस टाइम पे कंपनी आपको बना देती है टीम मैनेजर। पर टीम मैनेजर के लिए कंपनी ने शर्त रखी हुई है कि आपकी मिनिमम परचेजिंग $200 की होनी चाहिए। इससे पहले आपकी $60 की परचेजिंग हुई हुई थी। इट मीन्स कि आपको एडिशनली $140 की परचेजिंग करनी पड़ेगी और जैसे ही आप $140 की परचेज करते हैं, तो आप टीम डेवलपर बन जाते हैं और टीम मैनेजर बन जाते हैं और टीम मैनेजर बनने के साथ ही एक तो कंपनी आपको आईफ़ोन गिफ्ट करती है, जो कि वर्थ रखता होगा $900 की, प्लस आपको कंपनी कैश गिफ्ट करती है $250 जो कि स्ट्रेट अवे आपके करंट अकाउंट के बीच में आ जाता है। उसके बाद जिस टाइम पे आपके पॉइंट्स बढ़ते-बढ़ते 50,000 को पहुँचते हैं, तो कंपनी आपको टीम एग्ज़ेक्टिव बना देती है। टीम एग्ज़ेक्टिव के लिए मिनिमम परचेज़ फॉर क्वालिफ़िकेशन की शर्त है कि आपकी 1000 की परचेज़ कंप्लीट होनी चाहिए, 200 की ऑलरेडी हो चुकी थी। इट मीन्स कि आपको एडिशनली 800 की और परचेज़ करनी पड़ती है, ताकि आप टीम एग्ज़ेक्टिव बन जाएँ। आप जैसे ही टीम एग्ज़ेक्टिव बनते हैं, एक तो कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रिप ऑफ़र करती है, जो कि वर्थ रखता हो $2000 के अंदर-अंदर। बेशक सिंगापुर का है, मलेशिया का है, थाईलैंड है, दुबई है, जो भी ट्रिप $2000 के अंदर-अंदर का है, आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस आपको कंपनी कैश इंसेंटिव भी देती है $2000। उसके बाद जिस टाइम पे आपके पॉइंट्स बढ़ते हुए 122,820 हो जाते हैं, तो कंपनी आपको बना देती है कोर एग्जीक्यूटिव। कोर एग्जीक्यूटिव के लिए शर्त है 2000 की परचेज कंप्लीट करना, मींस आपको एडिशनल $1000 की परचेज करनी पड़ती है। उस टाइम पे जैसे ही आप कोर एग्जीक्यूटिव बनते हैं,
तो एक तो कंपनी आपको कार गिफ्ट करती है जो कि वर्थ रखती हो $9,000 की। जाहिर है हर मुल्क के बीच में गाड़ियों की प्राइसेस डिफरेंट हैं। इस वजह से कंपनी ने एक बजट स्पेसिफाई कर दिया कि $9,000 के अंदर अंदर कोई भी गाड़ी आपको पसंद है आप कंपनी को बताइए और कंपनी आपको वो वाली गाड़ी परचेज करके दे देगी। प्लस आपको कैश इंसेंटिव कंपनी देती है $1,000 का। अब इसके आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्राप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। इस लेवल पे कंपनी आपको एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी भी देती है ना। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी? जैसा कि कंपनी का नाम है कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन रीशेपिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो कंपनी हर किसी को चाहती है एंटरप्रेन्योर बनाना। तो इस लेवल पे कंपनी कहती है आपको कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आ सकते हैं। आके आप कोई भी आपके पास बिजनेस प्लान है, आप वो बिजनेस प्लान कंपनी के बोर्ड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल, आप कोई सुपरमार्केट ओपन करना चाहते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, आप कोई टावर बनाना चाहते हैं, कोई भी आपका बिजनेस प्लान है आप कंपनी से डिस्कस कीजिए। कंपनी आपको अप टू $100,000 $1,00,000 तक फाइनेंस कर सकती है उस प्रोजेक्ट के लिए, और वो पेमेंट आपसे कंपनी वापस भी नहीं लेती। अब ज़ाहिर है जिस टाइम पे कंपनी आपको ये $100,000 तक का फाइनेंस आपके प्रोजेक्ट के लिए करना चाह रही है कि ताकि आपके बिज़नेस के साथ-साथ जो है कोर बिज़नेस के साथ-साथ आपका एक ट्रेडिशनल बिज़नेस भी स्टार्ट हो जाए। अगर ऐसा कर रही है और कंपनी आपसे पैसे भी वापस नहीं ले रही तो कुछ ना कुछ उसके लिए शराइत भी तो होंगी। तो कंपनी की शर्त ये है कि सबसे पहले तो आपका जो भी बिज़नेस है, उस बिज़नेस का जो ब्रांड नेम है वो कंपनी के ही नाम पे होगा। मीन्स अगर आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो दैट विल बी कोर रेस्टोरेंट, या फिर वो कोर सुपरमार्केट होगी, वो कोर टावर होगा। तो जो भी बिज़नेस है, कोर रियल एस्टेट है, जो भी बिज़नेस है वो कंपनी के ही ब्रांड से मुंसलिक होगा। उसके बाद सेकंड उसके बीच में कंडीशन ये है कि आपका जो भी बिज़नेस है उसके बीच में कंपनी भी आपकी बिज़नेस पार्टनर होगी। अब वो आपके स्किल्स उसमें कितने यूटिलाइज़ हो रहे हैं, और ज़ाहिर है टोटली फाइनेंस तो कंपनी ने किया हुआ है, पर आपके स्किल्स को भी इक्विवेलेंट टू कैश लिया जाएगा। इस वजह से या तो 50-50 इक्वली जो है प्रॉफिट के बीच में या लॉस के बीच में शेयरिंग चल रही होगी, और या फिर जो 60-40 डिसाइड होता है वो नेगोशिएट किया जाएगा। आफ्टर दैट जिस टाइम पे आपके पॉइंट्स बढ़ते-बढ़ते 245,700 को पहुंच जाते हैं तो कंपनी आपको डायरेक्टर बना देती है। उसके लिए $3,000 की आपको प्रोसेसिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। डायरेक्टर इज द मैक्सिमम डेजिग्नेशन ऑफ द कंपनी। इस लेवल पे पहुंचते साथ ही कंपनी एक तो आपको सरप्राइज गिफ्ट देती है। अगर कोर एग्जीक्यूटिव को कंपनी गाड़ी प्लस इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी दे रही है तो जाहिर है इस लेवल पे आपको कुछ कंपनी बढ़ा ही देगी, जो कि सरप्राइज कंपनी ने रखा हुआ है। प्लस फ्री इंटरनेशनल टूर्स फॉर एवर। अब इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ाहिर है कंपनी की प्रेज़ेंटेशंस, कंपनी के सेमिनार दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बीच में हो रहे होते हैं कंटीन्यूअसली। जब आप डायरेक्टर लेवल पे पहुँच जाते हैं तो यू आर द पार्ट ऑफ द कंपनी एज़ वेल। आप एक मेजर पार्ट होते हैं कंपनी का। इस वजह से आप किसी भी जगह पे जहाँ पे कंपनी के ऑलरेडी सेमिनार्स हो रहे हैं, अगर आप जाना चाहें तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी टिकटिंग, आपका आना-जाना, आपका खाना-पीना, रहना सब कुछ कंपनी की ज़िम्मेदारी है, बिकॉज़ नाउ यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हमेशा के लिए। जब आप जाना चाहें वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो यहाँ तक हम डायरेक्ट रिवॉर्ड को समझ चुके हैं और पॉइंट रिवॉर्ड्स के बारे में भी हमें नॉलेज मिल चुका है। अब हम आएँगे थर्ड सिस्टम के बारे में जानने के लिए, व्हिच इज़ कोर साइकिल रिवॉर्ड, जो कि बैकबोन है कंपनी की। इससे पहले मैं आपको साइकिल रिवॉर्ड ब्रीफ करूँ, आपको मैं कुछ बताता चलूँ कि जो पॉइंट रिवॉर्ड और डायरेक्ट रिवॉर्ड है, ये दोनों ऐसे रिवॉर्ड सिस्टम्स हैं जो कि आपको इंस्टेंटली इमीडिएटली मिल जाते हैं। एग्जांपल, अगर अभी आप कंपनी को जॉइन करते हैं और दोपहर या शाम से पहले-पहले आप 2 लोग या 1 बंदा भी अगर एंटर करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं कंपनी के साथ अपने रेफरेंस से, तो डायरेक्ट रिवॉर्ड भी आपको इंस्टेंटली इमीडिएटली विदिन दैट स्पेसिफिक सेकंड मिल जाता है, और अगर आप पॉइंट रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो रहे हो तो वो भी आपको फौरन मिल जाता है। पर साइकिल रिवॉर्ड एक ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम है जो कि आपको वीकली बेसिस के ऊपर मिल रहा होता है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक थर्सडे को सुबह 9 बजे, अगर हम दुबई टाइम देखें तो उसके मुताबिक थर्सडे को शाम 7 बजे, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक थर्सडे को शाम 6 बजे, जब भी लास्ट थर्सडे से इस थर्सडे तक जितनी भी सेल कंपनी की हुई हुई होती है, वो तमाम की तमाम सेल का 60% कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उन तमाम लोगों के बीच जिनकी उस वीक के बीच में मैचिंग्स हुई हो। ये है कंपनी का कोर साइकिल रिवॉर्ड। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम अगेन एग्जांपल एक जनरेट करेंगे। मिसाल के तौर पे
आपने कंपनी को ज्वाइन किया ऑन मंडे, आपने $60 का प्रोडक्ट परचेज किया और कंपनी को आपने ज्वाइन कर लिया। आपको कंपनी एक ऑनलाइन आपका वर्चुअल ऑफिस दे देती है। अब आपने एक दोस्त को लेफ्ट साइड पे इंट्रोड्यूस करवाया एग्जांपल मंडे को ही, और ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपने अपने एक और दोस्त को राइट साइड पे इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इस वीक के बीच में थर्सडे को वीक की क्लोजिंग हो गई। अब इस स्पेसिफिक वीक में टोटल कंपनी की सेल कितनी होगी? 60 का आपका अकाउंट और 60 का आपके दो दोस्तों का अकाउंट, तो टोटल $180 की सेल हो गई ना। अब इस जाहिर है सिर्फ आप ही तो नहीं है जो कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी की और भी तो लेग्स हैं जिसके बीच में लोग काम कर रहे होंगे। अब मिसाल के तौर पे कंपनी की जो बाकी लेग्स हैं उसके बीच में इस स्पेसिफिक वीक में अगर $10,000 की सेल हुई हुई है, अब अगर $10,000 की सेल हुई है तो आपकी सेल को इंक्लूड करके 10,000 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 टोटल हो जाता है $10,180। इट मीन्स कि इस वीक के बीच में कंपनी की टोटल सेल हुई है $10,180। $10,180 का 60% होता है $6,108। इट मीन्स कि इस हफ्ते में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है $6,108 उन तमाम लोगों के बीच जिन जिन की आपकी तरह लेफ्ट और राइट साइड पे इस स्पेसिफिक वीक में मैचिंग हुई है। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस वीक पूरे के बीच में सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसे अकेले हों जिनका मैच हो रहा हो, और हो ये भी तो हो सकता है जो $10,000 की कंपनी की बकाया सेल हुई थी, ये $10,000 की सेल कंपनी की बाकी लेग्स में सिर्फ और सिर्फ पावर लैग के बीच में ही हुई हो, इसके भी चांसेस हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया और सिर्फ आप एक ही ऐसे बंदे हैं जिनका मैच इस वीक के बीच में हुआ है, तो ये $6,108 स्ट्रेट अवे आपको मिल जाएगा। अगर मिसाल के तौर पे ऐसे 2 लोग हैं जिनके आपकी तरह के लेफ्ट और राइट के मैचेस हुए हैं, तो ये टोटल अमाउंट $6,108 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। अगर 3 हैं तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगी, और अगर ऐसे 4 लोग हैं तो ये टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और भी एग्जांपल जनरेट कर लें कि मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं, एक आप हैं और एक कोई और है जिनके मैचेस इस वीक के बीच में हुए हैं, तो इट मीन्स कि अगर दोनों के मैचेस सेम अमाउंट के हुए हैं, यानी कि 60 लेफ्ट और 60 राइट का मैच जिस तरह आपका हुआ है, उसी तरह आपके या कोई भी और जो दोस्त हैं, भाई हैं, उनका भी मैच अगर 60 लेफ्ट और 60 राइट का हुआ है, तो ये अमाउंट डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। पर इन केस अगर आपके मैचेस 120 लेफ्ट और 120 राइट, मींस दो बंदे आपके लेफ्ट पे आ गए और दो बंदे राइट पे आ गए, ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हो गया है, तो उस और जो दूसरे भाई हैं उनका मैच अगर 60-60 का हुआ है, तो इस सूरत में 2 रेशो 1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मींस कि इस टोटल अमाउंट $6,108 का 1/2 उसको मिलेगा, 1/3 उस शख्स को मिलेगा जिसका 60 का मैच हुआ है, और 2/3 पोर्शन उस शख्स को मिलेगा जिसका 120 का मैच हुआ है। तो दिस इज साइकिल रिवॉर्ड। होप आपको यहाँ तक ये साइकिल रिवॉर्ड की भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी तक हम तीनों के तीनों रिवॉर्ड प्लान्स को समझ चुके हैं। हमने साइकिल रिवॉर्ड को भी समझ लिया, पॉइंट रिवॉर्ड को भी समझ लिया, और डायरेक्ट रिवॉर्ड को भी हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब हम इन तीनों रिवॉर्ड सिस्टम्स को एक ही जगह पे अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कि हाउ इट इज वर्किंग। जिस टाइम पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इसी तरीके से आपका टोटल ट्री नजर आ रहा होता है। आप ही के वर्चुअल ऑफिस के बीच में एक ऑप्शन होती है कोड ट्री की। जब आप कोड ट्री ओपन करते हैं तो इसी तरीके से आपको अपना आप मिड में नजर आ रहा होता है, आपकी लेफ्ट साइड होती है और आपकी एक राइट साइड होती है, इसी तरीके से आपको डिस्प्ले हो रही होती है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये तीनों के तीनों रिवॉर्ड प्लान जिस तरीके से एंट्रीज होती चली जाती हैं तो किस तरीके से अप्लाई हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले आपने अपने एक दोस्त को लेफ्ट साइड पे इंट्रोड्यूस कराया। इन दोस्त को भी इसी तरीके से आपकी तरह एक वर्चुअल ऑफिस मिल गया, इनकी भी लेफ्ट साइड और राइट साइड है। सपोज इन्होंने $60 की परचेजिंग की। अब जैसा कि इसके डायरेक्ट स्पॉन्सर आप हैं, इसी वजह से साथ ये डी लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो गए। अब हम आप देख रहे हैं आपका इनकम प्लान। तो स्ट्रेट अवे 60 का 15% होता है $9, जो कि आपके करंट अकाउंट के बीच में आ गए। इसके बाद आपने अपने एक और दोस्त को अपनी राइट साइड पे इंट्रोड्यूस कराया। अब ये जो आपके दोस्त हैं, इन्हें भी डायरेक्ट आप ही ने स्पॉन्सर किया है, और इन्होंने भी $60 की परचेजिंग की, इन्हें भी इसी तरीके से वर्चुअल ऑफिस एक मिल गया। अगेन आप डायरेक्ट रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो गए। इस बार भी आपको $9 जो कि 15% है 60 का, आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड की सूरत में मिला।
अब जैसा कि सपोज यहाँ पे वीकेंड हो गया, आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड के ऊपर 60 का एक मैच हो गया। अब जैसे ही आपके 60 का मैच हुआ, आप साइकिल रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो गए। हफ्ते का यहाँ पे एंड हो गया, थर्सडे आ गया, तो आपको फर्स्ट साइकिल बोनस मिसाल के तौर पे मिल गया $15। अब ये जो साइकिल बोनस है ये इलस्ट्रेशंस के ऊपर है। ये $15 की जगह 1500 भी हो सकता था, ये 1000 भी हो सकता था, 10,000 भी हो सकता था, 100,000 भी हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकती है, क्योंकि साइकिल बोनस जो है वो बेस कर रहा होता है कंपनी की ओवरऑल सेल के ऊपर इन दैट स्पेसिफिक वीक के उस हफ्ते के बीच में कंपनी की कितनी सेल हुई है। उसके बाद मिसाल के तौर पे जो आपके राइट साइड पे दोस्त हैं, इन्होंने दो और लोगों को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने फर्दर आगे दो अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराया। तो इस तरीके से इस लेवल तक आपकी जो राइट साइड के पॉइंट्स हैं, जो राइट साइड की सेल्स है, वो 6560 हो चुकी है। अगर आप देखें तो ये जो जितने भी नए लोग यहाँ पे एंटर हुए हैं, इन तमाम लोगों को ना तो डायरेक्टली आपने इंट्रोड्यूस कराया है और ना ही इन लोगों की वजह से आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर कोई मैचिंग हो रही है। इस वजह से ना तो आप किसी डायरेक्ट रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, ना ही आप किसी साइकिल बोनस के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो आपके टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 60 पॉइंट्स हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 60 की ही यहाँ पे सेल हुई है। इस वजह से आप किसी पॉइंट रिवॉर्ड के लिए भी एलिजिबल नहीं होते। तो आपको जो एडवांटेज हो गया वो ये है कि आपकी राइट साइड के ऊपर पॉइंट्स आपको 6560 यहाँ तक मिल चुके हैं। अब हम जरा सा आगे चलते हैं। सपोज एक और एंट्री होती है लेफ्ट साइड पे, आपके एक ये जो दोस्त लेफ्ट साइड पे थे, ये एक और अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसा कि वो खुद इन्हें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो इस वजह से इसका जो डायरेक्ट रिवॉर्ड है वो डायरेक्टली इन्हें ही मिलेगा, और 15% के लिए ये एलिजिबल होंगे, आप नहीं, क्योंकि इन्होंने ही इंट्रोड्यूस कराया है इनको। पर आपको क्या एडवांटेज हो गया कि आप साइकिल बोनस के लिए एलिजिबल हो गए, और आपका सपोज सेकंड साइकिल बोनस सेकंड वीक एंड के ऊपर एग्जांपल आ गया $25। ये भी कोई भी अमाउंट हो सकती थी। खैर, उसके बाद एक और इसी तरीके से एंट्री होती है आपकी लेसर साइड पे, $500 का जो है परचेजिंग होती है। तो अगेन थर्ड साइकिल बोनस आपको मिलता है, मिसाल के तौर पे इस बार $100 मिला, देन अगेन एक और एंट्री हुई, अगेन साइकिल बोनस आपको मिला। उसके बाद इस तरीके से होता है कि आपका एक और दोस्त आता है जो कि आपको कहता है कि भाई आप खुद तो पैसे कमा रहे हो और हमें कुछ भी नहीं बताते। अब आपकी ऑलरेडी ये जो साइड्स हैं, लेफ्ट और राइट साइड, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये दोनों पोजीशंस ऑलरेडी सिक्योर हो चुकी हैं। तो अब आपको अगर एक और किसी भी दोस्त को, भाई को इंट्रोड्यूस कराना है, तो आपके पास जो इस टाइम पे अवेलेबल स्पेसेस हैं, वो आप किसी भी अपनी डाउनलाइन में किसी भी शख्स की किसी भी साइड के ऊपर किसी भी शख्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसी तरीके से एक स्टार सा नजर आ रहा होगा। जैसे ही आप उस स्टार के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी की शख्स की भी वेकेंट साइड के ऊपर, तो एक फॉर्म खुला आता है, आप वो फॉर्म फिल करते हैं, उसके बीच में रेफरेंस आईडी आप ही का होता है, और स्ट्रेट अवे वो बंदा आपके उस कोलीग, आपके उस दोस्त, आपके उस भाई की उस साइट के ऊपर ऐड हो जाता है जहाँ पे आपने उसे ऐड किया होता है। तो इस सिनेरियो में सपोज जहाँ पे आप अपने उस दोस्त को ऐड कर देते हैं, ये भी डायरेक्टली इसके आप स्पॉन्सर हैं। अब इसका जो डायरेक्ट बोनस है वो आपके इस दोस्त को नहीं मिलेगा, बल्कि स्ट्रेट अवे डायरेक्ट बोनस आप ही को इसका मिलेगा। अब क्या हुआ कि अगेन जो डायरेक्ट बोनस था वो आपको मिल गया $9 प्लस, साथ ही साथ आप साइकिल बोनस के लिए भी एलिजिबल हो गए। मिसाल के तौर पे इस बार $13 आपका साइकिल बोनस आ गया। इससे आपके ये वाले जो भाई आपके दोस्त थे, इन्हें क्या एडवांटेज हो गया, इन्हें ये फायदा हो गया कि ये भी साइकिल बोनस के लिए एलिजिबल हो गए आपकी वजह से। आपका तो साइकिल बोनस आया ही आया, साथ ही साथ ये भी एलिजिबल हो गए क्योंकि इनकी भी पावर लेग के साथ इनकी लेसर लेग मैच हो गई। अब यहाँ तक आपको 5 साइकिल बोनसेस मिल चुके हैं, क्योंकि हर वीक में एक बंदा आपका लेफ्ट साइड के ऊपर ऐड होता गया। तो इस तरीके से 5 साइकिल बोनसेस मिल चुके हैं, और 3 डायरेक्ट बोनसेस मिल चुके हैं, क्योंकि 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कराया अपनी डाउनलाइन में। अब कंपनी की पॉलिसी है कि जब 5 साइकिल बोनसेस आपको मिल चुके हों, तो फ्रॉम 6 साइकिल बोनस ऑनवर्ड्स, छठा साइकिल बोनस और उसके बाद, अब आपका जितना भी साइकिल बोनस आता है उसका 15% आप ही के सेविंग अकाउंट में जाना शुरू हो जाता है, और 85% आपके करंट अकाउंट के बीच में आ रहा होता है। कंपनी आपको दो किस्म के अकाउंट देती है, एक होता है आपका करंट अकाउंट और एक होता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट है जिससे आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं कंपनी की, पर आप उससे
पेमेंट विड्रॉल नहीं करवा सकते, जबकि करंट अकाउंट आपके बिल्कुल वॉलेट की तरह है। आप उसे कैश भी कर सकते हैं, आप उस पेमेंट को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, आप उससे कोई भी नया प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। आप जिस तरीके से चाहें उस पेमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं, पर सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं है। कंपनी इस बात से अच्छे तरीके से वाकिफ है कि दुनिया के 80% लोग सेविंग्स में अच्छे नहीं होते। इस वजह से कंपनी फोर्सफुली आपसे सेविंग करवाना चाहती है ताकि उससे आप अपना कुछ ना कुछ लमसम अमाउंट से कुछ बना सकें। एग्जाम्पल आपको याद हो, हमने स्टार्ट में जब प्रोडक्ट कैटेगरीज हम देख रहे थे तो एक थर्ड कैटेगरी थी सर्विसेज की। आप अपनी सेविंग अकाउंट की अमाउंट से सर्विसेज भी परचेज कर सकते हैं। इवन अगर आपको हज और उम्रे पे जाना है और आपकी सेविंग अकाउंट के बीच में इतनी अमाउंट पड़ी हुई है, तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं हज या उम्रे पे जाना चाहता हूँ। तो आप जो भी कंपनी आपसे पूछेगी कि कौन सी ट्रेवल एजेंसी है जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, और स्ट्रेट अवे आपको उस ट्रेवल एजेंसी के नाम का चेक काट के दे देगी। या फिर एग्जाम्पल अगर आप कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी डायरेक्टली उस एजेंट के नाम के ऊपर आपको वो गाड़ी निकलवा के दे सकती है। अगर सपोज आप कोई घर खरीदना चाह रहे हैं तो स्ट्रेट अवे आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस रियल एस्टेट के नाम के ऊपर कंपनी आपको चेक लिख के दे देगी, आप डायरेक्टली वो घर परचेज कर सकते हैं। सिंपली कंपनी आपको ये पेमेंट कैश की सूरत में नहीं देती, बल्कि ये आज कंपनी ये चाहती है कि आप इस पेमेंट से कोई ना कोई चीज अपनी बना लें, कुछ ना कुछ आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर लें। अब सपोज आगे चलते हैं, एक और यहाँ पे एंट्री हुई $100 की। इस पे सपोज इस बार जो साइकिल बोनस जनरेट हुआ है वो हुआ 12.75, वो था जो कि आपके करंट अकाउंट में गया, 2.25 वो था जो कि सेविंग में गया। टोटल $15 का साइकिल बोनस एग्जाम्पल इस बार जनरेट हुआ। उसके बाद एक और एंट्री होती है आपकी लेफ्ट साइड पे, आपकी लेसर लेग पे इन्होंने $60 का प्रोडक्ट परचेज किया। अगेन सपोज इस बार भी $15 ही आपका साइकिल रिवॉर्ड जनरेट हुआ, उसमें से 12.75 आपके करंट में आ जाता है, 2.25 आपके सेविंग अकाउंट में चला जाता है। देन एक और एंट्री होती है, वो भी $60 की ही परचेजिंग करते हैं। अगेन 7.65 चला गया आपके करंट में, 1.35 आ गया आपके सेविंग अकाउंट में। देन एक और $500 की परचेजिंग होती है आपकी लेसर लेग पर। साइकिल बोनस सपोज इस बार $100 क्रिएट हुआ, उसमें से $85 आ गया आपके करंट अकाउंट में, $15 चला गया आपके सेविंग अकाउंट में। अब इस लेवल पे आपके एक और दोस्त आते हैं और वो आपको कहते हैं कि हम भी इस बिजनेस में ऐड होना चाहते हैं, हमें भी ऐड कीजिए। तो अब आपको, जैसा कि आप इस बात से अब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि आप किसी भी, जो भी आपकी डाउनलाइन में है, आप किसी की भी लेफ्ट या राइट साइड पे अपने दोस्त को एंटर कर सकते हैं, किसी भी साइड पे, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड। आप क्या करते हैं, आप इनकी लेफ्ट साइड के ऊपर अपने इस दोस्त को एड अप कर देते हैं। जैसा कि इसके डायरेक्ट स्पॉन्सर आप हैं, इसी वजह से साथ डी लिखा हुआ है। सपोज इन्होंने $500 का कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया। अब जैसे इन्होंने $500 का प्रोडक्ट परचेज किया, आप दो किस्म के रिवॉर्ड्स के लिए एलिजिबल हो गए। एक तो आप डायरेक्ट रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हो गए, सेकेंडली आप साइकिल बोनस के लिए भी एलिजिबल हो गए। सपोज जो आपका डायरेक्ट रिवॉर्ड है वो 15% है, विच इज $75। तो ये $75 स्ट्रेट अवे आपके करंट अकाउंट में आना चाहिए, या फिर इसमें से भी कोई ना कोई अमाउंट आपकी सेविंग अकाउंट में जानी चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि ये जो $75 है ये स्ट्रेट अवे आपके करंट अकाउंट में आता है, और जो साइकिल बोनस है उसका 63.75 आपके करंट में और 11.25 आपके सेविंग अकाउंट में आता है। और उसकी वजह ये है कि जैसा कि हमने पहले स्टडी किया कि सिर्फ और सिर्फ जो साइकिल बोनस है उसका ही 15% आपके सेविंग अकाउंट में जाता है, जबकि आपका डायरेक्ट रिवॉर्ड और आपके पॉइंट रिवॉर्ड ये स्ट्रेट अवे आपके करंट अकाउंट में आ रहे होते हैं। जरा सा आगे चलते हैं। एग्जाम्पल एक और एडअप हुए आपकी लेसर लेग के ऊपर $60 का, उन्होंने भी अकाउंट परचेज किया, उन्होंने प्रोडक्ट परचेज की। तो स्ट्रेट अवे अगेन आप साइकिल बोनस के लिए एलिजिबल हुए, 8.5 आपके करंट में आ गया, 1.5 आपके सेविंग अकाउंट में चला गया। तो यहाँ तक जो टोटल इनकम आप जनरेट कर चुके हैं दैट इज $489। साथ ही साथ आपकी पावर लेग इस टाइम पे राइट साइड है, क्योंकि इसके ऊपर जो टोटल पॉइंट्स की तादाद है वो है 6560, और लेसर लेग आपकी लेफ्ट साइड है क्योंकि 2060 पॉइंट्स कम्युलेटिवली आपके लेफ्ट साइड पर है। इस लेवल तक जो टोटल आपकी इनकम है वो है 489। इट मीन्स कि आपकी डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं इनकी इनकम आपसे कम ही होगी। जो नॉर्मली लोग रिसीव कर रहे होते हैं वो कुछ ऐसा ही है, पर इस बिजनेस में ऐसा नहीं हो रहा होता। हम ये जो आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो आपके दो दोस्त थे, हम इन्हें नाम दे देते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी का। अब हम चेक करेंगे कि मिस्टर बी ने क्या कमाया। सबसे पहले जिस टाइम पे
मिस्टर बी ने अपनी राइट साइड के ऊपर एक अकाउंट एंट्री किया था, $1000 की उन्होंने परचेजिंग की थी, तो उसका डायरेक्ट रिवॉर्ड जो कि 15% है, $150 स्ट्रेट अवे उनके करंट अकाउंट के बीच में आ गया था। उसके बाद उन्होंने अपनी लेफ्ट साइड पे $3000 की एक परचेजिंग करवाई, तो उसका डायरेक्ट बोनस $450 उनके करंट अकाउंट में आ गया, प्लस वो साइकिल बोनस के लिए भी एलिजिबल हुए, एग्जांपल $250 साइकिल बोनस की सूरत में आ गया। देन दो और अकाउंट्स एड अप हुए, तो उनका जो साइकिल बोनस था वो 275 एग्जांपल जनरेट हुआ। तो यहाँ तक, इस लेवल तक जो मिस्टर बी हैं उनकी लेफ्ट साइड के ऊपर 3000 पॉइंट्स हो चुके हैं और राइट साइड पे 3500 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब जैसे ही 3000 पॉइंट उनकी लेसर लेग के ऊपर हुए तो ये पॉइंट रिवॉर्ड के लिए भी एलिजिबल हो गए और कंपनी ने इन्हें पॉइंट रिवॉर्ड की सूरत में $150 दे दिए। साथ ही साथ अब ये मेंबर नहीं रहे, ये मेंबर से प्रोमोट होके टीम डेवलपर बन चुके हैं। पॉइंट रिवॉर्ड 150 इन्हें कैश की सूरत में मिल चुका है। यहाँ तक जो टोटल इनकम मिस्टर बी की है वो है $1200। आपने कितना कमाया? $489। जबकि मिस्टर बी ने कितना कमाया? $1200। मिस्टर बी आपके बाद आए, आपसे ज़्यादा कमा गए। आप उनसे पहले के हैं पर उतना ना कमा सके, पर डिप्रेस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर बी जो हैं इनकी लेफ्ट और राइट आपकी तो एक ही साइड है। आपको एडवांटेज ये है कि आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी लेसर लेग जो कि लेफ्ट साइड है इसके ऊपर ही वर्कआउट करना पड़ेगा, जब तक कि आपकी दोनों साइड्स सूट या मैच नहीं कर जाती। जबकि मिस्टर बी को अपनी दोनों साइडों को साथ साथ लेके चलना है, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी, क्योंकि डिफरेंस कोई इतना ज्यादा नहीं है। तो जिस टाइम पे आपके पॉइंट्स आपकी पावर लेग के इक्वल होंगे तो आपकी इनकम इससे ज्यादा तक हो चुकी होगी। यहाँ तक होपफुली आप डायरेक्ट रिवॉर्ड, पॉइंट रिवॉर्ड और साथ ही साइकिल रिवॉर्ड जो है वो किस तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा होता है उस चीज़ को आप समझ चुके होंगे। आपको मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये आपकी जो लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स हैं और जो राइट साइड पे पॉइंट्स हैं ये आपके कम्युलेटिव पॉइंट्स हैं, एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। आपको पॉइंट्स दो तरीके से आपके ऑफिस में नज़र आ रहे होते हैं। एक होते हैं आपके कम्युलेटिव पॉइंट्स जो कि आपको ये इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि नेक्स्ट डेजिग्नेशन से आप कितना दूर हैं। साथ ही साथ आपको यहीं पे ही अपने ऑफिस में टॉप पे लेफ्ट साइड और राइट साइड पे लेफ्ट और राइट के भी पॉइंट्स नज़र आ रहे होते हैं जो कि कहलाते हैं साइकिल पॉइंट्स। ये साइकिल पॉइंट्स किस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं? सपोज़ इस लेवल के ऊपर जब आपका वीक क्लोज़ हुआ तो आपके जो कम्युलेटिव पॉइंट्स हैं ये 2060 और 6560 तो आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे फिगर होगी 4500 की और यहाँ पे फिगर होगी 0 की, क्योंकि हर वीक वो काउंटर रिफ्रेश हो जाता है और वो आपको बता रहा होता है कि आपके साइकिल पॉइंट्स बेसिकली कितने हैं उस वीक के बीच में। जिस टाइम पे ये 6560 जो राइट पे है इसमें से आपकी लेसर लेग के 2060 माइनस हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे 0 आ जाता है और राइट साइड पे 4500 ही सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा। बकाया पॉइंट्स नेक्स्ट वीक के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट वीक में जिस टाइम पे आपकी जिस तरह वर्किंग होती जाती है, जितने न्यू अकाउंट्स आपकी डाउनलाइन में आ रहे होते हैं उसके पॉइंट्स यहाँ पे एड अप होते जाते हैं और एट द एंड ऑफ द वीक फिगर यहीं से ही मैच होती है और आपको पता चलता है कि आपकी कितनी मैचिंग इस वीक के बीच में बनी हुई है। यहाँ तक हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हर बिजनेस की कोई ना कोई फिजिबिलिटी होती है। किसी भी बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले इंसान उसकी फिजिबिलिटी चेक करता है, फिजिबिलिटी निकालता है कि वेदर दिस बिजनेस इज गुड फॉर मी और नॉट, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो फिजिबिलिटी निकालने का एक सिंपल थंब रूल ये है कि हर चीज को बिल्कुल मिनिमम पे देखा जाए, हर चीज को कम से कम करके देखा जाए कि अगर कम से कम ये हो गया तो मैं क्या होगा, यूं हो गया तो क्या होगा। हम क्या करते हैं कि फिजिबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो एक टाइम फ्रेम सेट करते हैं कि भाई हम कितना अरसा इस कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे। हम पूरी जिंदगी की बात नहीं करते, हम सिर्फ एक हफ्ते को ले लेते हैं। हम कहते हैं सिर्फ एक हफ्ता हम इस कंपनी के साथ काम करेंगे, फिर उसके बाद हम ये भी नहीं कहते कि उस हफ्ते के बीच में हम सैकड़ों लोगों को लेके आ जाएंगे इस बिजनेस में, हम हजारों लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे देंगे जो कि इस बिजनेस में आके वो भी रोजगार कमा सकते हैं हमारे साथ साथ। हम कहते हैं कि अगर हर शख्स सिर्फ और सिर्फ पूरा हफ्ता मेहनत करे और उस हफ्ते में सिर्फ दो लोगों को इस बिजनेस में लेके आ रहा हो और उसके बाद वो जिंदगी भर काम नहीं करता, अगर यही सिचुएशन हो तो क्या होगा। हम इसी चीज की फिजिबिलिटी निकालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे आपने अगर हर बंदा दो लोग हर वीक में लेके आ रहा हो, आपने बिजनेस ज्वाइन किया,
आपने पूरा हफ्ता मेहनत की और सिर्फ 2 ऐसे लोग जो कि आप ही की तरह के थे, आप इस बिज़नेस में लेके आ गए। फर्स्ट वीक में आपकी लेफ्ट और राइट साइड क्या हो गई? 1 बाय 1। अब सेकंड वीक का आगाज़ हुआ। सेकंड वीक में आपने अपने इन दोनों दोस्तों को, अपने इन भाइयों को भी यही कहा कि आप भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही लोग लेके आ जाएँ जो कि सिर्फ़ आप जैसे हों, बेशक उसके बाद आप काम ना कर रहे हों। बेसिकली ये भी आपको फिगर्स दे रहे होंगे जब आप इनसे पूछेंगे कि आप कितने लोगों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एक वीक में, अगर लॉयल्टी के साथ पूरी ज़िंदगी काम मत कीजिए, बेशक 1 हफ्ता ही कीजिए पर लॉयल होके कीजिए। तो उस 1 हफ्ते में ये भी आपको फिगर दे रहे होंगे जी कि हम 50 को लेके आ सकते हैं, 10 लोगों को लेके आ सकते हैं, 5 लोगों के लेके आ सकते हैं, जो भी फिगर दें आप उन्हें कि नहीं भाई सिर्फ़ 2 लोग और वो भी ऐसे जो कि सिर्फ़ आप ही की तरह लॉयल हों काम के साथ। कि कम से कम 1 हफ्ता प्रॉपर तरीके से वो वर्कआउट कर पा रहे हो तो क्या होगा। सेकंड वीक में नए लोग कितने आ गए? 2 बाय 2, 2 आपकी लेफ्ट साइड पे और 2 राइट साइड पे आ गए। अब क्या इनमें फर्स्ट वीक वाले ये 2 लोग एडेड हैं? नहीं, ये एडेड नहीं है। अगर आप ऐड कर लें तो आपकी लेफ्ट साइड भी 3 है, राइट भी 3 है, यानी कि 3 बाय 3 बन रहा है। पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यू वीक की एंट्रीज़ की कि नए वीक में कौन-कौन से न्यू रिक्रूट्स कितने आ रहे हैं। थर्ड वीक में फिगर क्या हो जाएगी? 4 बाय 4, फोर्थ में 8 बाय 8, फिफ्थ वीक में 16 बाय 16 अगर हर बंदा 2-2 लेके आ रहा है और उसके बाद बेशक काम नहीं करता। अब हम नेक्स्ट फिजिबिलिटी निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की। 3 महीनों से मुराद है, 3 मंथ से मुराद है 12 वीक्स। कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस के बीच में जैसा कि हमने एक पहले एक सीन जो है वो डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस है उसके बीच में जो प्रॉफ़िट भी आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आफ्टर 1 ईयर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पर हम इसके बीच में मिनिमम कैलकुलेशन करें 3 मंथ्स की 12 वीक्स की कि 12 वीक्स के बीच में आप कहाँ पे होंगे। एग्ज़ाम्पल, 5th वीक में आपकी न्यू एंट्रीज़ हुई थी 16 बाय 16, 6th वीक 32, 64, 128, 256, 512, 1024 और 12th वीक में 2048 लोग आपके लेफ्ट साइड पे न्यू आए होंगे और 2048 राइट साइड पे आए होंगे। अब यहाँ तक आपको मैं बताता चलूँ कि जो हम सेकंड एक और फिज़िबिलिटी के लिए जो हम मिनिमम एक बेस लगा देते हैं, हम कहते हैं कि सपोज़ हर बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ $60 का ही प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा हो, $60 से ज़्यादा का प्रोडक्ट परचेज़ ना कर रहा हो तो क्या होगा? हम एक और असम्पशन करते हैं। हम कहते हैं कि हर बंदा सिर्फ़ $60 का प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है। सेकंडली हम पॉइंट बोनस को ही सिर्फ डिस्कस करेंगे, हम डायरेक्ट बोनस या साइकिल रिवॉर्ड को इस टाइम पे यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। अगर हर बंदा $60 का ही प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा हो, तो फर्स्ट लेवल पे जो फर्स्ट वीक में 1 बाय 1 जब हुआ था मीन 60 का प्रोडक्ट परचेज़ हुआ लेफ्ट साइड पे और 60 का प्रोडक्ट परचेज़ हुआ राइट साइड पे। सेकंड वीक में 2 बाय 2 से मुराद 120 का प्रोडक्ट परचेज़ हुआ लेफ्ट पे और 120 का प्रोडक्ट परचेज़ हुआ राइट पे। इसमें अगर फर्स्ट वीक के ये भी 2 ऐड कर लें, तो 120 प्लस 60 प्लस कितना हो गया? 180 मीन्स के कम्युलेटिव पॉइंट्स आपके 180 बाय 180 हो चुके होंगे सेकंड वीक में, थर्ड वीक में 420 देन 900, 1860 इस तरीके से आपके पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे होंगे। जैसा कि हम एक आइडियल सिचुएशन इस टाइम पे कर रहे हैं, हमने अज़्यूम की हुई है, इस वजह से आपकी लेसर और पावर दोनों ही साइड्स चलती जा रही हैं। अब यहाँ पे इस लेवल में 6 वीक में आप बन चुके होते हैं टीम डेवलपर क्योंकि आपके पॉइंट्स 3000 से ज़्यादा हो चुके होते हैं। 8th वीक में आप टीम मैनेजर बन चुके होते हैं। 9th से 10th वीक के बीच आप टीम एग्जीक्यूटिव बन चुके होते हैं क्योंकि आपके कम्युलेटिव पॉइंट्स 50,000 प्लस हो चुके हैं। 11th वीक में आप कोर एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं और 12th वीक में आप डायरेक्टर बन चुके होते हैं जो कि कंपनी की मैक्सिमम पोस्ट है। अब इस लेवल पे मैं आपको एक और याद दहानी कराता चलूँ। आपको याद हो तो स्टार्ट में हमने जब डिस्कशन की थी और आपको वीकली सेल पे एक इनकम कैप की बात हुई थी। तो जिस टाइम पे आप टीम मैनेजर बनते हैं, आपकी लेसर लेग 15,300 प्लस हो जाती है। कंपनी 15,360 प्लस के ऊपर आप पे इनकम कैप लगा देती है। इस लेवल पे कंपनी कहती है कि अब बेशक आपका साइकिल बोनस क्यों ना $100,000 ही हो रहा हो, आपको उसमें से सिर्फ और सिर्फ $3,150 ही मिलेंगे एक वीक के। इससे ज्यादा आप साइकिल बोनस जनरेट नहीं कर सकते। डायरेक्ट बोनस और पॉइंट रिवॉर्ड के ऊपर कोई भी किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ज्यादा भी आ सकते हैं, पर साइकिल बोनस जो है वो मैक्सिमम 3,150 ही आप जनरेट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए
कमो बेश भी अगर ऊपर वाली सारी टीम्स को अगर आप ऐड कर लेते हैं, लोगों को आप ऐड कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि 500 प्लस की आपकी टीम बन चुकी होती है, तब जाके आप पे इनकम कैप लगता है, उससे पहले आप पे इनकम कैप नहीं लग रहा होता। सेकेंडली, ये इनकम कैप इस वजह से लगता है ताकि कंपनी जो नए लोग आए हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर दे सके। जितनी भी अमाउंट आपसे फ्लैश आउट हो रही होती है वो तमाम अमाउंट कंपनी उन तमाम लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिनकी लेसर लेग्स अभी तक 15,360 को नहीं पहुंची। इसका बेनिफिट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जो कंपनी है वो फैसिलिटेट कर रही है उन नए लोगों को और मोटिवेट करना चाह रही है और शेयर्स भी ज्यादा कर रही है। हाँ, इस लेवल पे कंपनी आपको बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही कि आपने सिर्फ एक ही अकाउंट खोलना है। आप किसी भी लेवल पे जितने दिल चाहें ऑफिसेस परचेज कर सकते हैं, अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते जाएं, साथ साथ नए से नए अकाउंट ओपन करते जाएं। इस लेवल पे अगर आपकी इनकम कैप लग रही है तो भी डोंट वरी, आप दोबारा से कोई नया अकाउंट नीचे भी ओपन कर सकते हैं अपनी ही डाउनलाइन में और दोबारा से सेम उसी मनी पूल का हिस्सा बन सकते हैं। मे बी किसी हफ्ते में आपका भी कोई ना कोई ऐसा छक्का लग जाए कि आप अपनी तमाम अर्निंग्स जो हैं वो वहीं से ही आखिज कर लें। यहाँ तक होपफुली आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हम जरा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये जो 12th वीक की एंट्री थी इसके बीच में ज़ाहिर है ये 11th 10th और 9th वीक के लोग तो ऐड नहीं थे ना। अगर इन तमाम लोगों को ऐड कर लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली कोई 9,000 की टीम बन जाती है। हम 4,000 लेफ्ट पे 4,000 राइट पे, हम एक इसको भी मिनिमम ले लेते हैं। 9,000 को छोड़िए, 4,000 आपके अगर लेफ्ट पे हैं और 4,000 राइट पे हैं तो क्या होगा। इस लेवल पे हम पॉइंट बोनस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम सिर्फ साइकिल रिवॉर्ड को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट बोनस को फिलहाल डिस्कस करने की जरूरत नहीं रही। यहाँ पे हम एक और एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन हम ये करते हैं कि ये जो इतनी सारी टीम है, टोटल कोई 8-1 हज़ार लोग हैं, इनमें से कितने परसेंट लोग काम कर रहे होंगे और कितने परसेंट लोग काम छोड़ जाएंगे। अगर देखा जाए तो नॉर्मली परसेप्शन ये है कि जाहिर है इस लेवल तक सिर्फ आपने तो नहीं कमाया ना, ये जो जितने भी लोग हैं इन सारों ने भी तो कमाया। जब सब कमा रहे हों तो क्या कोई काम छोड़ जाता है? नहीं, कोई भी काम नहीं छोड़ता। जब कमा रहे हों तो कोई काम थोड़ी छोड़ता है, पैसे के लिए तो इंसान काम करता है। तो हम फिर भी एज्यूम करते हैं कि कितने परसेंट ऐसे लोग होंगे जो कि काम छोड़ जाएंगे। 50% कर रहे होंगे, 50 छोड़ जाएंगे, छोड़िए इस बात को भी, 40% को भी छोड़िए, 30 को भी छोड़िए। हम कहते हैं कि अगर सिर्फ 1.5% लोग डेली एक्टिव हो जाते हों और काम कर रहे हों और 98.5% लोग काम ना कर रहे हों तो क्या होगा। अगर खाली 1.5% लोग काम कर रहे हो और 98.5% लोग काम ना कर रहे हो तो क्या होगा। हम फिजिबिलिटी निकाल रहे हैं, हर चीज को ग्राउंड पे देखेंगे। इससे ज्यादा कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं हो सकती। इस सिचुएशन में 4,000 की लेफ्ट साइड है, 4,000 की राइट साइड है, तो 4,000 इंटू 1.5% कितना होता है? 50 पीपल मीन्स के डेली के 60 साइनअप्स आपके लेफ्ट साइड पे हो रहे होंगे और 60 साइनअप राइट पे हो रहे होंगे, अगर खाली 1.5% लोग भी एक्टिव हो रहे हो। तो अगर हम साइकिल बोनस की मिनिमम वैल्यू ले लें, सपोज हम $10 ही ले लेते हैं जो कि बिल्कुल ही मिनिमम है। अगर $60 की कोई परचेजिंग कर रहा है तो उसके ऊपर कंपनी साइकिल बोनस बेसिकली 60% है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने लगी हुई है। पर उसमें से हम कहते हैं कि अगर खाली आपके हिस्से में शेयर 15% बल्कि 16-17% ही आया जो कि $10 के करीब करीब की अमाउंट बनती है, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, तब भी 10 इंटू 60 इज इक्वल टू $600 अ डे और $4,200 अ वीक बनते हैं। आपको तो ये $4,200 भी पूरे नहीं मिलते। किस वजह से नहीं मिलते? क्योंकि इसके ऊपर भी फ्लैश आउट रूल अप्लाई हो रहा होता है और आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ $3,150 ही मिल रहे होते हैं। रिमेनिंग अमाउंट फ्लैश आउट हो जाती है। तो होपफुली यहाँ तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हम अपनी इस लास्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे फंड ट्रांसफर के बारे में कि पेमेंट भाई किस तरीके से मिलेगी। माना कि ठीक है, एक वेबसाइट है, उसके ऊपर वर्चुअल अकाउंट है आपके, आपका करंट अकाउंट भी है, आपका सेविंग अकाउंट भी है, उसके बीच में आपको पेमेंट भी पहुंच जाती है। पर वो पेमेंट हमारी पॉकेट तक कैसे पहुंचेगी, उसके लिए आपको मैं बताता चलूं कि कोर ग्लोबल नेटवर्क आपको 6 किस्म की फैसिलिटीज देता है। फर्स्ट है टेलीग्राफिक ट्रांसफर इन योर पर्सनल बैंक अकाउंट। आपके प्रोफाइल सेटिंग में ही वहां पे ऑप्शन होती है बैंक अकाउंट की। आप वहां पे अपना अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल सारी एंटर कर सकते हैं और आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी डायरेक्टली अमाउंट जो भी आपके करंट अकाउंट के बीच में आपके पर्सनल बैंक अकाउंट में भेज दे। उसके लिए ट्रांजेक्शन पे 2 से 3 दिन लगते हैं और डायरेक्टली वो अकाउंट अमाउंट जो है आप ही के पर्सनल अकाउंट में आ जाती है।
जो सेकंड तरीक़ेकार है, वो ये है कि जब आप कोर एग्ज़ेक्युटिव बन जाते हैं, तो उस लेवल पे कंपनी आपको एक कोर डेबिट कार्ड इश्यू कर देती है, जो कि आप डायरेक्टली जाके एटीएम मशीन से भी विथड्रॉल करा सकते हैं। थर्ड तरीक़ेकार है कि आप कंपनी से चेक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कंपनी आप ही के नाम का चेक आपको इश्यू कर देती है, उसमें भी कुछ वर्किंग डेज़ लगते हैं आप तक पहुँचने में। फोर्थ, आप कोर ई कार्ड परचेज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ ई कार्ड मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरीके से आपके मोबाइल रिचार्ज कार्ड्स होते हैं, उसी तरीके से कोर ई कार्ड भी होता है। आप डायरेक्टली अपने करंट अकाउंट की जो भी अमाउंट है, उससे ई कार्ड परचेज़ कर सकते हैं $60 का, $100 का, $200 का, जितना आपका दिल चाहे। मिनिमम परचेज़िंग आप $60 की ही कर सकते हैं। आपको एक नंबर इश्यू हो जाता है, वो नंबर आप अपने किसी भी अज़ीज़, किसी भी दोस्त, भाई को भेज सकते हैं जो कि कंपनी को जॉइन करना चाह रहा हो। सपोज़ वो किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, आप उसे वो नंबर भेजिए, अपना रेफ़रेंस आईडी भेजिए, तो डायरेक्टली वो वहाँ से साइन अप हो सकता है, आपको पेमेंट सेंड कर सकता है। फिफ्थ प्रोसीजर ये है कि अगर आपके करंट अकाउंट के बीच में, जो आपका फाइनेंशियल अकाउंट है, उसके बीच में अगर आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है कमीशंस की सूरत में, $60 है, $100 है, $200 है, तो उससे आप किसी भी शख्स को डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं और उसके बिहाफ़ पे आप परचेज़िंग कर सकते हैं। वो डायरेक्टली साइन अप हो जाएगा, आप उसे पासवर्ड, उसका आईडी, सब चीज़ें उसे दे देते हैं और उससे पेमेंट लेके आप अपनी जेब में डाल देते हैं। लास्ट प्रोसीजर ये है कि कंपनी फंड ट्रांसफर फ्रीडम देती है कस्टमर टू कस्टमर। आप किसी के भी अकाउंट में आपस में, आप सपोज़ मेरे अकाउंट में सेंड करना चाहें, आप मुझे पेमेंट सेंड कर सकते हैं, मैं आपको पेमेंट सेंड कर सकता हूँ। कंपनी इसके ऊपर किसी भी किस्म के कोई ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ वग़ैरह क्लेम नहीं करती है और स्ट्रेट अवे वो पैसे विदाउट एनी कॉस्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप मुझसे पेमेंट कैश की सूरत में ले सकते हैं, मैं आपसे पेमेंट कैश की सूरत में ले सकता हूँ। तो इसी तरीके से सपोज़ अगर मुझे कोई नया साइन अप करना है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे कुछ जो आपके पास कमीशन है, आप मुझे सेंड कीजिए, मुझसे कैश ले लीजिए और मैं उसे साइन अप भी आगे फर्दर कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं पेमेंट विथड्रॉल कराने की। यहाँ पे मैं इख्तिताम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। किसी भी किस्म के आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह अगर हों, तो आप डायरेक्टली कंपनी की साइट के ऊपर जाके वहाँ से भी पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात के जवाबात दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। टेक केयर।